हम SC ST OBC को एक करने पे लगे हुए हैं और उन्होंने क्या किया है, दुश्मन ने एक अलग तरह का जाल बिछा है। क्या जाल है कि असली बाहरी को छिपा दो और जो बाहरी नहीं है उसको बाहरी बताओ, और संविधान में जो SC ST OBC बोल के अधिकार मिला है इसी नाम से लड़ाओ। तो ये तो ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। बामसेप के ऊपर एक सवालिया भी खड़ा किया जाता है कि बामसेप ST OBC का संगठन है, लेकिन OBC बहुत कम दिखते हैं कि OBC की जनसंख्या इस देश में 52% है। एक संगठन का नाम भले SC ST OBC है क्योंकि समाज में यही पहचान है, संविधान में यही पहचान है, लेकिन हम लोगों को ये बोल के नहीं लाते हैं कि आप SC हैं कि आप OBC हैं। हम तो ये बोल के लाते हैं कि आप इस फूले का आप मूल निवासी हैं, बाबा साहब का आप बैकवर्ड है और बुद्ध का आप बहुजन है। हम जब लोगों को जोड़ते तो हमारा ये कंसेप्ट है कि आप इस देश के मूल निवासी, और हमारा नारा है SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी। SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी। SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी। मौजूद हूँ बोंगावार के पंचायत भवन में। यहाँ पे बामसेप के द्वारा एक दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। हमारे बीच मौजूद है बामसेप के राष्ट्रीय संगठन सचिव मनोज कुमार जी। हम इनसे जानते हैं बामसेप क्या है। जिस तरीके से लोग बात करते हैं बामसेप की, बामसेप एक चार दीवारी के अंदर ही मीटिंग करते हैं। हाँ, बामसेप एक गैर राजनीतिक संगठन है और ये सामाजिक संगठन के तौर पर पूरे भारत में जानी जाती है। ये 1978 से काम कर रही है। फूले बिरसा अम्बेडकर इसकी विचारधारा है और ये बेसिकली ये बता रही है कि समता, स्वतंत्रता, बंधुता, न्याय कैसे स्थापित हो, संविधानवाद कैसे भारत में स्थापित हो, लोगों की जो समस्याएं वो कैसे समाप्त हो। तो भारतीय संविधान सभी समस्याओं का समाधान है, लेकिन यह स्थापित नहीं हो रहा है, ये लागू नहीं हो रहा। क्यों नहीं लागू हो रहा? क्योंकि लोगों को भारतीय संविधान के बारे में जानकारी नहीं है। लोगों को जानकारी हो जाएगा, नेता इसके इर्द गिर्द घूमने लगेंगे, नीतियां बनेगी, संविधान लागू हो जाएगा। तो हम चार दीवारी के अंदर इसलिए बात करते कि वहाँ बोर्ड टंगा होता है, वहाँ पे लिखने की व्यवस्था होती है। और जब से बाबा साहब अम्बेडकर या फुले साहब का आंदोलन चला है, उनका भी आंदोलन ऐसे ही चला, लोगों को बताया, पढ़ाया, सिखाया, समझाया और भारतीय संविधान लाया और लोगों को अधिकार मिले। तो ये कहने के लिए घर के बाहर है, लेकिन आज जाके पूछिए दुश्मन वर्ग से बामसेप क्या करती है तो बता देगा कि बामसेप का क्या प्रभाव है। भले आपको दिखता होगा कि हम चार दीवारी के अंदर करते, लेकिन अभी पर्चा है हमारे पास, राष्ट्रीय अधिवेशन है, राष्ट्रीय स्तर पर ये 5000 लोग आएंगे वहां पर। बामसेप के ऊपर एक सवालिया भी खड़ा किया जाता है कि बामसेप ST OBC का संगठन है, लेकिन OBC बहुत कम दिखते हैं और ज्यादातर तो SC संगठन के लोग नजर आते हैं। ये जातीय एक तरह से कहा जा रहा है कि जाति संगठन चला रहे हैं। मतलब आप कह रहे हैं केवल SC ST के लोग ज्यादा हैं, OBC के लोग कम हैं? नहीं, एक तो ये समझना जरूरी है कि OBC की जनसंख्या इस देश में 52% है। एक तो ये मामला है। अगर सारे SC ST को हम जोड़ भी लेंगे तो भी OBC के बराबर नहीं हो पाएगा, ये अलग मामला है। लेकिन आप जो आरोप लगा रहे हैं कि SC ST ज़्यादा है, OBC ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। जैसे ही हम इस संगठन में लोगों को लाते हैं तो ये बोल के हम नहीं लाते हैं कि आप SC हैं, आप ST हैं, आप OBC, आप हमारे साथ आइए। संगठन का नाम भले SC ST OBC है क्योंकि समाज में यही पहचान है, संविधान में यही पहचान है, लेकिन हम लोगों को ये बोल के नहीं लाते हैं कि आप SC हैं कि आप OBC हैं। हम तो ये बोल के लाते हैं कि आप इस फूले का आप मूल निवासी हैं, बाबा साहब का आप बैकवर्ड है और बुद्ध का आप बहुजन है। हम जब लोगों को जोड़ते तो हमारा ये कंसेप्ट है कि आप इस देश के मूल निवासी, और हमारा नारा है SC ST OBC हम भारत के मूल निवासी। इधर जैसे ही संगठन में लोग आए वो SC ST रह गया बाहर, वो ब्राह्मणवादी पहचान है, वो हमारा पहचान नहीं है। तो हम इधर जितने लोग हैं वो सारे मूल निवासी, इधर कोई SC ST OBC नहीं है, वो बाहर है, वो ब्राह्मणवादी पहचान है, जातियों का वो समूह है। तो ये बाहर ब्राह्मणों का ये षड्यंत्र हो सकता है कि बामसेप को वो अलग तरह से लोगों को देखने के लिए बताते होंगे, लेकिन इंटरनली जो हमारे साथ लोग हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हो, 85% जो भी लोग हैं उनकी एक ही आइडेंटिटी है, या तो वो संवैधानिक बैकवर्ड है, या फिर फूले का मूल निवासी है, या फिर बुद्ध का बहुजन है। वर्तमान में झारखंड में जिस तरीके से देखा जा रहा है ST और कुर्मी के बीच जो आंदोलन चल रही है, आदिवासी दर्जे की मांग जो कुर्मी के द्वारा किया जा रहा है, इस बीच में OBC अगर इस संगठन में कैसे आएंगे ST OBC? नहीं, उनको हम राइट पर्सपेक्टिव अगर समझा देंगे तो ये हो जाएगा। बेसिकली वो लड़ाई इसलिए शुरू किया गया है कि हम काम कर रहे हैं, हम SC ST OBC को एक करने पे लगे हुए हैं और उन्होंने क्या किया है, दुश्मन ने एक अलग तरह का जाल बिछा है। क्या जाल है कि असली बाहरी को छिपा दो और जो बाहरी नहीं है उसको बाहरी बताओ, और संविधान में जो SC ST OBC बोल के अधिकार मिला है इसी नाम से लड़ाओ। तो ये तो ब्राह्मणों का षड्यंत्र है। इसमें ना तो ST दोषी है ना तो कुर्मी दोषी है। उनको एक्चुअली में फैक्ट नहीं मालूम, फैक्ट मालूम होगा ये नहीं होगा। अगर ये उसमें सफल हो जाते हैं तो घटना घट सकती है असम की। लेकिन हमारी कोशिश है कि हम बामसेप का काम को तेज करें और लोगों तक ये मैसेज पहुंचाएं, ST तक भी पहुंचाएं, कुर्मियों तक भी पहुंचाएं और उनको बताएं
कि ये देश तुम्हारा है, ये झारखंड ही नहीं पूरा देश तुम्हारा। अगर हम ये समझाने में उनको सफल हो गए तो फिर ये लड़ाई नहीं होगी और लोग आपस में भाईचारा के साथ पूरे देश में जो उनकी संपत्ति है, ताकत है, अधिकार है, वो प्राप्त करेंगे। अभी गलत दिशा में ब्राह्मणवादी ताकतें काम कर रही है, इसलिए ऐसा हो रहा है। आप बताइए कि ये जो हमारे पॉलिटिकल पार्टी है, जो भी कोई बड़ी पार्टियां हैं, उनके लीडर्स कौन है, उनको कौन चला रहा है? तो वो तो छिप जा रहा है ना इस लड़ाई में। बाहरी भीतरी में बिहारी हमारे दुश्मन हो जा रहे हैं, जबकि आर्य विदेशी इस देश के दुश्मन है। उन्होंने जाति व्यवस्था बनाई है और वो ऐसा कर रहे हैं। तो ये गलत टीचिंग से ऐसा हो रहा है, यही तो है हमारा काम। तो इसलिए हम चाहते हैं, हमारे संगठन चाहता है कि चाहे कुर्मी हो चाहे आदिवासी हो, उनको सही पर्सपेक्टिव में संविधान बताया जाए, अधिकार मिलते कैसे हैं वो बताया जाए। एक बात समझिए, अगर कुर्मी जो कम्युनिटी है जो झारखंड में बहुत ज्यादा है, अगर उसको थोड़ा सा अगर संविधान की बात बता दिया जाए तो यहाँ तो आदिवासियों को 22-23% मिला हुआ है, 30% मिला हुआ है। उसका तो पूरे देश में 52% है। उसका खाली दिमाग खाली घुमा देना है कि तुम थोड़ा उधर तो देखो। तो जब वो बड़े दृष्टिकोण में चले जाएंगे, इस देश की संपत्ति में मुकेश अंबानी के पास कितना मिलियन, 115 मिलियन है, किसका पैसा है? ओबीसी का पैसा है। कुर्मी को पता है क्या? अगर उसको मालूम हो जाए कि हमारा पैसा इस देश में 52% है तो लड़ेगा अपना भाई से? नहीं लड़ेगा, मिलकर और पूरे देश पर अपना राज करेगा। तो हम ये चाहते हैं कि भाईचारा स्थापित हो इस देश में, तो ये नहीं होगा। जिस तरीके से वर्तमान में घटनाएं घटी, सीजीआई पे हमला किया गया और एक आईपीएस अधिकारी जो अनुसूचित जाति से आते थे, तो कैसे देखते हैं इसको? जो संगठित में नहीं है, जो संगठन में नहीं, वो मरेगा, वो चाहे कोई भी हो। उधर जो दुश्मन है वो संगठित है, इसलिए वो मजबूत है। हमारे ही लोगों के साथ क्यों होते हैं? क्योंकि ऑफिसर बनने के बाद ये हीरो बन जाते हैं। इनको लगता है कि हम बहुत मजबूत है। जिसका सामाजिक संगठन मजबूत है वही सुरक्षित है इस देश में, चाहे चपरासी भी क्यों नहीं हो। एक मंदिर का पुजारी को कोई छू दे तो कोई नहीं छू सकता, क्यों? उसका सामाजिक तंत्र मजबूत है। और ये इधर उधर ऊपर जाके क्या सोचते हैं कि हम जो है हीरो बन गए हैं और समाज को ठेल देते हैं, छोड़ देते हैं, उसको कोई पूछने वाला नहीं है। कौन साथ देगा इनका? अभी जो थोड़ा बहुत छुटभैया नेता उनके साथ लगे, उनको भी अता पता नहीं है, नेतागिरी है। सुरक्षित तभी रहेंगे, चाहे जज हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे आईएएस हो, आईपीएस हो, बैकवर्ड क्लास का, जब तक वो संगठित नहीं होंगे, समाज के साथ जोड़कर नहीं रहेंगे, तब तक ये सुरक्षित नहीं रहेंगे। तो बेसिकली बाबा साहब ने क्यों कहा शिक्षित बनो और अब ये क्या करते हैं? शिक्षित बने और सीधे कहां चले गए? संघर्ष में चले गए और बीच का चीज संगठित को छोड़ दिए। भाई उनका लगता है कि वैल्यू खत्म हो जाएगा। हम जज बन गए, अब हम समाज के बीच जाएंगे। हम आईपीएस बन गए तो हम समाज के बीच में जाएंगे। उनको लगता है कि हमारी गरिमा खत्म होगी। उनको नहीं पता इसी समाज के बदौलत वो एससी एसटी ओबीसी के नाम पर जज और आईपीएस आईएएस बने हैं, लेकिन ये भूल जाते हैं। इसलिए उनकी उधर हो रही है ना व्यवस्था। तो इसलिए नेता हो, सामाजिक अधिकारी हो, पदाधिकारी हो, यूपीएससी जो भी पदाधिकारी हो, उनको समाज के बीच रहना चाहिए, तभी वो सुरक्षित है ना। तो संगठित होना बहुत जरूरी है। शिक्षित बनो के बाद संगठित, और संगठित छोड़ के जहां संघर्ष में गए अकेले, खैर नहीं। तो जिस तरीके से आप लोग एसटी ओबीसी मूल निवासी का नारा देते हैं, आज आरएसएस का मुखिया भी जो है वो अपने आप को मूल निवासी बोल रहे हैं। नहीं, उसके कई प्रमाण है, हम थोड़े बोल रहे। उसके तो दादा परदादा लिख के गए कि वो बाहर से आए हैं। बाल गंगाधर तिलक, नेहरू, फिर वो वोल्गा टू गंगा जिसने लिखा, राहुल संस्कृतियान, उन्होंने लिखा है कि हम बाहर से आए हैं। हम तो बस अपने लोगों को याद दिला रहे हैं। हम थोड़े बोल रहे हैं कि आप बाहर से हैं। जो आपके बाप दादा ने लिखा है वो लोगों को बता रहे, देखो ये किधर से आए हैं। और अगर ये यहीं के हैं तो हमको, हमारे साथ जाति भेदभाव कौन कर रहा है? अगर वो यहीं के हैं, वो भी मूल निवासी, हम भी मूल निवासी है, भाई भाई है, तो हमारा अधिकार वो अकेले क्यों खा रहे हैं? इतनी इतनी संपत्तियां क्यों उनके पास है? रात दिन एट्रोसिटी का मामला क्यों हमारे साथ है? हमारे राष्ट्रपति के साथ कौन अपमानित कर रहा है? अगर ये ब्राह्मण जो है हमारे राष्ट्रपति मुख्यमंत्री के साथ गैर बराबरी की भावना के साथ व्यवहार करता है, आप कैसे बोल रहे हैं कि वो और हम एक है? उसके व्यवहार में झलकता है कि वो हमारा आदमी नहीं है, वो हमको नहीं मानता, वो हमको नीच मानता है। इसका मतलब उसका कुछ अलग सिस्टम है, उसका डीएनए अलग है। और हम थोड़े बोल रहे हैं, साइंस बोल रहा है भाई। तो हम तो बस लोगों को याद दिला रहे हैं कि वो कहाँ के हैं। बाकी वो किस आधार पर स्टेटमेंट दे रहे हैं वो जाने। हमारा काम है एससी एसटी ओबीसी, हम भारत के मूल निवासी, उसके अलावा कौन कहाँ का है हम नहीं जानते। आखिरी संदेश क्या कुछ देंगे? आखिरी संदेश यही है कि बैकवर्ड क्लास को संविधान पढ़ना चाहिए और राष्ट्रीय स्तर के संगठन से जुड़ना चाहिए, तभी मिलेगा। ये नौकरी है, ये जमीन है, ये जंगल है, जल जंगल जमीन कहाँ से बचेगा? कहाँ से लूटा जा रहा है? ये अडानी अंबानी को कौन पास कर रहा है? उधर से सब केंद्र से हो रहा है। और बैकवर्ड क्लास की एक भी पार्टी जो है
राष्ट्रीय नहीं है, उसका मंत्री राष्ट्र मतलब राष्ट्रीय लेवल का नहीं है। कृषि मंत्री है क्या? जंगल का जो मंत्री होता है, जो कंट्रोल होता है, वो है क्या? तो जो मंत्री ही नहीं है, उधर पावर हमारे हाथ में नहीं है, तो बचेगा कैसे? तो मेरा संदेश यही है कि SC ST OBC नेशनल लेवल के ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े और वैसी पार्टियां चलाए, राष्ट्रीय स्तर पर अपना नेतृत्व निकाले, क्योंकि बिरसा मुंडा ने कहा अबुआ दिसुम अबुआ राज।